हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो डीयू के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में ईवीएस का सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस को वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के हैं, या फिर वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स है। क्योंकि ये एनवायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन जो है, ये आपका कंपलसरी कोर्स है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर 28 फेब से ही आप सभी के एग्जाम स्टार्ट है, तो आप हमारे एग्जाम्स की तैयारी करा दिए एज यूजुअल, जैसा कि आप हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और आप सभी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट क्लास होने वाली है आप सभी की, क्लास नंबर 1 है ये। और इस क्लास नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डाउट्स आ रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट की अभी केवल इंग्लिश मीडियम की बुक आई है, हिंदी मीडियम की बुक नहीं आई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है। तो आप सभी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बाकी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे विद नोट्स के साथ में। यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसमें आप सभी को फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको ये पढ़ना होगा कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है वो आखिर है क्या, पर्यावरण क्या है। सबसे पहले आप सभी को ये पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक आप चीज को ये पढ़ना है। इसके अलावा तीसरी चीज आप सभी को ये पढ़ना होगा कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। विभिन्न घटक, घटक का मतलब होता है क्या बातें ऐसी है जो एनवायरनमेंट को बनाती है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक जिसमें आप सभी को वायुमंडल, इसके बाद में आप सभी को जल मंडल, इसके बाद में आप सभी को स्थल मंडल और जैव मंडल, इन सभी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में एक 100% पूछा ही पूछा जाना है। सेकेंड चीज, आपको इस वाली यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आप सभी को पढ़ना है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के सतत पोषणीय विकास के बारे में आप सभी को पढ़ना है। पर्यावरण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये पढ़ना है, और साथ साथ में पर्यावरण हमारे सतत पोषणीय विकास के लिए संपोषित विकास या सतत पोषणीय विकास, में आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है ये संपोषित विकास या सतत पोषणीय विकास। ये विकास का वह स्वरूप होता है जो कि लगातार, सतत का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी एक जो क्रम है वो क्रम क्या चलता रहे, सीक्वेंस वाइज चलता ही रहे। यानी विकास की दर जो है, विकास की जो दर है, विकास की दर वो क्या ना हो, कभी कभी रुके ना, रुके ना। यही क्या कहलाती है, ये सतत विकास कहलाती है। आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उससे पहले तो सतत पोषणीय विकास यानी विकास करने का एक ऐसा रूप, विकास करने का, विकास करने का एक ऐसा रूप, ऐसा रूप जो आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जिसे हम भावी पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, को ध्यान में रख कर किया जाए, ध्यान में रखकर किया जाए। ये क्या कहलाती है, ये सतत पोषणीय विकास कहलाती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और नेक्स्ट यूनिट में आप सभी को परितंत्र के बारे में पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पेपर में पक्का 100% पूछा जाएगा। अभी परितंत्र जो है ये अलग अलग तरीके का है। जैसे परितंत्र जो है ये होता क्या है, परितंत्र जिसको हम इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम आखिर होता क्या है, ये हमारे पर्यावरण को, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। यानी हम कहें तो ये बैलेंस करके रखता है, इसको पर्यावरण को संतुलित करके रखता है। ताकि अगर हम देखें पर्यावरण के अंदर अलग अलग प्रकार के परितंत्र होते हैं, जैसे घास परितंत्र, वायु परितंत्र, जल परितंत्र, अलग अलग तरीके के ऐसे परितंत्र या फिर पारितंत्र, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेम ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या है क्या चीज नहीं। नेक्स्ट चीज आप सभी के लिए ये है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है।
प्राकृतिक संसाधन हम कहते हैं किसको है, इस सभी चीजों को आप सभी को पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन क्या है, सबसे पहले आप सभी को ये पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसा सबसे पहली बात मैं आप सभी को बात बताऊं तो सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन जो है वो है जैसे नवीनीकरण, नवीनीकरण, नवीनीकरण ना, जिसे हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। और एक होता है आपका अनवीनीकरण संसाधन, जिसे हम नहीं कर सकते। तो मेनली आपके पेपर में इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में जैव विविधता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले कि भाई इसके अंदर आपको पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता ये आखिर है क्या। इसमें आपको सबसे पहले यही पढ़ना है कि जैव विविधता, विविधता क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये पढ़ना है। दूसरी चीज आप सभी को पढ़ना है भाई जैव विविधता जो है, विविधता के हार्श के कारण, हार्श के कारण, इसके हार्श के क्या कारण है। तीसरी बात करें जैव विविधता जो है, जैव विविधता, जैव विविधता जो है इसके बारे में भी हम आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता जो है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, तो जैव विविधता के अंदर इसके हार्श के कारण और इसके हार्श के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, पर्यावरण पर प्रभाव, किसके ऊपर प्रभाव आपको ध्यान रखना है। प्रभाव भी आपसे पर्यावरण के ऊपर पूछेगा, पर्यावरण के ऊपर या पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जैव विविधता का, जैव विविधता है इसका आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो जैव विविधता है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, परितंत्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। तो प्रदूषण का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रदूषण कई तरीके के हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, आपसे पूछा जाएगा स्थल प्रदूषण क्या है, स्थल प्रदूषण, आपसे जल प्रदूषण के बारे में पूछा जाएगा, जल प्रदूषण के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ई वेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट जिसे हम, वो सबसे जो कभी खत्म नहीं होता, खत्म ना होने वाला, जैसे हम जिसको हम प्लास्टिक के रूप में देख सकते हैं, ये सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रदूषण जो है, ये भी प्रदूषण आ जाता है, जैसे प्रदूषण होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण या फिर इसके अलावा अलग से भी है जैसे एरोसोल वगैरह आएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे मानव जनसंख्या पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक ये क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जैसे वैश्विक, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, ये कौन कौन से पर्यावरण मुद्दे हैं, जैसे आप देखोगे जैव विविधता, जैव विविधता, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। इसके बाद में तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है वैश्विक मुद्दे में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, और इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, उत्तरी उत्तरी परत का, परत का, परत लिखा है, उत्तरी परत का हाश्र होना। आप सभी के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बल्कि आप सभी को अपने एग्जाम्स की तैयारी इसी हिसाब से स्टार्ट करनी है क्योंकि यही पेपर में पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ जुड़ा ही नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं। वेरियस सोशल मीडिया के जो लिंक्स है हमारे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और बाकी इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेगी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।